हम लोग आज देखेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो क्या चल रहा था हमारा, जितनी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ ही बची हैं, लगभग हो गई थी। तो हम ये जो इन्वायरमेंट चल रहा था उसे हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हम इसे थोड़ा मेंस के हिसाब से देखेंगे, अगर आपको करना होगा तो, अगर आप पसंद करेंगे तो। और जो हम प्री के हिसाब से देख रहे हैं उसको जल्दी से फिनिश करेंगे। तो देखते हैं वर्ल्ड कौन कौन सी बची थी। तो देखिए, एक है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, ये कब बनी? ये 2010 में, ठीक है, इसका उदय हुआ था। लेकिन इस संस्था की वास्तविक स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है, तो वास्तविक स्थापना कब हुई? 2014 में। ये वैश्विक स्तर पर एक अंतर सरकारी संस्था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट के बीच है तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो आपको याद ही करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, किन के बीच है? ठीक है, कुछ सरकारों के बीच होती हैं, कुछ मतलब एनजीओज के बीच होती हैं। तो ये अंतर सरकारी है, 2014 में, इसको याद रखिए। जो पर्यावरण संरक्षण हेतु समर्पित है। ठीक है, पर्यावरण की है तो पर्यावरण के लिए ही होगी। इसका उद्देश्य एक स्थायी वार्ता हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए विचार विमर्श की निरंतरता को बनाए रखना है। तो मतलब आपस में बात करने के लिए, ठीक है, एक स्थायी वार्ता हेतु, ठीक है, आपस में बातचीत करने के लिए एक मंच देता है। ठीक है, एक जब एक जगह पर आकर बात करेंगे तभी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा, तो एक मंच देता है कि एक बातचीत चलती रहे निरंतर। ठीक है, डब्ल्यूएनओ स्वतंत्र रूप से सूचना अंतराल को समाप्त करने, डाटा एकत्रित करने, वैज्ञानिक अनुसंधान को सक्षम बनाने और अनुसंधान परिणामों की व्याख्या करने हेतु प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो क्या करना है कि सूचना अंतराल मतलब समाप्त हो सके, मतलब जो सूचना है, ठीक है, वो सही समय पे पहुंच सके, इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाटा हमें मिल सके। ठीक है, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो हो सके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, रिसर्च हो सके, उन जो रिसर्च के जो परिणाम आते हैं उनकी व्याख्या हो सके, इन सब को करने का ये काम करता है। ये संस्था प्रकृति हेतु लोगों के लिए सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। क्या है? प्रकृति हेतु लोगों के लिए इसका ये सिद्धांत है, और इस उम्मीद को प्रतिबिंबित करती है कि सभी मनुष्यों तक प्राकृतिक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित हो। मतलब ये क्या है इसका, इस संस्था का सिद्धांत क्या है? प्रकृति हेतु लोगों के लिए। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। और ये उम्मीद है इसकी, ये इस उम्मीद को दिखाती है कि मतलब जितने भी संसाधन है वो सब तक पहुंच सके। ठीक है, कौन से संसाधन? जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो उसकी पहुंच सब मनुष्यों तक हो, जैसे जो स्वच्छ जल है, स्वच्छ हवा है, उसकी पहुंच सब तक हो। इस प्रकार वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन सरकारों के बीच आदान प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मंच है। ठीक है, तो ये जो वो क्या है, ये सरकारों के बीच आदान प्रदान हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मंच है, और ये अनुसंधान हेतु मंच का कार्य करेगा। तो ये रिसर्च हेतु एक मंच का कार्य करता है। तो डब्ल्यूएनओ कब बनी? 2014 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। 2014 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का भारत सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है टेरी। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी याद रखिएगा। फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसको ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको बार बार बोलती हूँ कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये पुरानी हो गई तो आएगी नहीं। 2016 का एक बार का पेपर आईएएस को उठा के देखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली गई थी। शायद मुझे याद है 2016 का ही था, तो मतलब पूछ ही जा सकती हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखें। ठीक है, टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। टेरी की स्थापना 1974 में दरबारी एसेट ने की। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? एसेट ने 1974 में। यह एक गैर लाभकारी शोध संस्था है। ठीक है, तो ये एक गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, शोध संस्था है, मतलब रिसर्च से रिलेटेड है, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण। सबका देखिए पर्यावरण से रिलेटेड है, तो पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, धारणीय विकास को वास्तविकता में स्थापित करना है। ठीक है, जो धारणीय विकास है उसको वास्तविकता में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना, ऊर्जा का संरक्षण करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। तो ये क्या है? गैर लाभकारी शोध संस्था है, ये ध्यान रखिए टेरी।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, ये याद रखिए। 1974 में बनी गैर लाभकारी शोध संस्था है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखिए, टेरिका, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो नाम से ही आपको बहुत चीज़ें ध्यान आ जाएगी, ठीक है। एनर्जी से और रिसोर्सेज से रिलेटेड होगी, नाम से याद आएगा। टेरी का मानना था कि परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा भंडारों में तेजी से आने वाली कमी के कारण समस्याएं उत्पन्न होंगी। देखिए, जो परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा भंडार हैं, ठीक है, उनमें कमी आ रही है ना। तो उससे क्या है, आगे समस्याएं होंगी, क्योंकि प्रकृति में इनकी उपलब्धता सीमित है। पेट्रोल हो गया, ये सब है ना, इनकी उपलब्धता सीमित है। इसलिए यह ऐसे नवाचारी उद्यमों को प्रोत्साहित करती है जो अल्पकाल में ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में आने वाली वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें। तो ये क्या है, जो ऐसे नवाचारी उद्यम को प्रोत्साहित करती है, जो क्या है, जो अल्पकाल में ऊर्जा, पर्यावरण, सतत विकास के क्षेत्र में आने वाली वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। टेरी की शाखाएं कहाँ हैं, उत्तरी अमेरिका, जापान, यूरोप, मलेशिया और खाड़ी देशों में भी हैं। टेरी ने नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एक राष्ट्रीय रेटिंग तंत्र ग्रह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रह का निर्माण किया है, जो देश में भवनों और उनकी संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर रेटिंग प्रदान करता है। तो देखिए, टेरी ने जो है क्या है, जो हमारा नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय है और भारत सरकार के सहयोग से क्या है, एक रेटिंग निकाली है ग्रह, ठीक है। एक राष्ट्रीय रेटिंग तंत्र बनाया ग्रह। ग्रह का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका निर्माण क्या है, ग्रह रेटिंग किसके लिए, भवनों के लिए है, ठीक है। तो ये टेरी से रिलेटेड है, ग्रह रेटिंग याद रखिएगा। जो देश में भवनों को उनकी मतलब भवनों की रेटिंग है, जो बताएगा कि उनका संभावित परिणाम पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, ठीक है। उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर उन्हें रेटिंग देता है भवनों को, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है। टेरी की कुछ अन्य पहले हैं, जैसे लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य सभी लोगों को स्थायी ऊर्जा प्रदान करना है, ठीक है। ग्रीन ओलंपियाड इसकी एक पहल है। ये एक वार्षिक परीक्षा है। ये बच्चों तथा युवाओं के बीच स्थायी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये दो इसकी पहले थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। तो ये भी आप बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो करेंट में पढ़ते हैं उसमें भी ये बहुत बार आ जाता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो मतलब जब आता है तो एक बार आपको इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, ठीक है। BNHS जो है एक गैर सरकारी स्वतंत्र भारतीय संस्था है। ये गैर सरकारी संस्था है, स्वतंत्र भारतीय संस्था है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को मुंबई में की गई, ठीक है। 15 सितंबर 1883 को इस मुंबई में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, मुंबई में है। यह संस्था 8 प्रगतिवादियों द्वारा शुरू की गई, जिसमें 2 भारतीय, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा डॉक्टर सखाराम अर्जुन थे, ठीक है। तो 8 जो प्रगतिवादी थे उन्होंने शुरू की थी, इसमें 2 भारतीय थे, आत्माराम पांडुरंग थे और सखाराम अर्जुन थे, ठीक है। हॉर्नबिल हाउस मुंबई के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था का कार्यक्षेत्र भारतीय राज क्षेत्र के अंतर्गत जैव विविधता की सुरक्षा करना है, ठीक है। हॉर्नबिल हाउस मुंबई के नाम से प्रसिद्ध थी ये संस्था, ठीक है। इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इस संस्था का कार्यक्षेत्र भारतीय राज क्षेत्र के अंतर्गत जैव विविधता की सुरक्षा करना है। तो ये क्या है, जैव विविधता की सुरक्षा करना इसका कार्य है। तो मेनली जैव विविधता की सुरक्षा करना इसका काम है। इस संस्था ने वैश्विक जैव विविधता के क्षेत्र यथा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में भी कार्य किया है। तो जो ये संस्था है इसने क्या है, वैश्विक जो जैव विविधता का क्षेत्र है उसमें भी काम किया है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय में भी काम किया है। BNHS का लोगो ग्रेट हॉर्नबिल है। इसका लोगो क्या है, ग्रेट हॉर्नबिल है। अगर आप देखेंगे, मतलब पूछ लिया जाए कि इसका लोगो क्या है, तो ग्रेट हॉर्नबिल। इसका नामकरण विलियम महोदय ने किया, जो एक महान जीव संरक्षण करता थे। तो इसका नामकरण विलियम थे, उनने किया था, जो एक कौन थे, महान जीव संरक्षण करता थे। BNHS समय समय पर महत्वपूर्ण जनरलों का प्रकाशन करती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जनरल निकालती है ये। BNHS की पहले राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव और एशियाई वाटरबर्ड जनगणना है। तो ये क्या करती है, देखिए पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव और एशियाई वाटरबर्ड जनगणना कौन निकालता है, तो ये BNHS निकालता है। ग्रेट हॉर्नबिल या ग्रेट इंडियन जो हॉर्नबिल है उसके बारे में बता देती हूँ। हॉर्नबिल परिवार में सबसे बड़े सदस्यों में एक है ये, ठीक है।
यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये कहाँ मिलता है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है और दक्षिण पूर्व एशिया में मिलता है। ये मुख्यतः फल भक्षी है, ठीक है। वैसे तो फल खाता है किंतु छोटे स्तनधारी सरीसृप और पक्षियों का शिकार भी करते हैं। ये केरल का राज पक्षी है। हॉर्नबिल जो है वो केरल का राज पक्षी है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद वनरेबल की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो सुभेद में इसमें रखा गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और केरल का राज पक्षी है हॉर्नबिल। तो ये अब आगे हम देखेंगे कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ग्रीन पीस, ठीक है, और भी बाकी जो संस्था हमारी थोड़ी सी और रह गई हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक साथ इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ कि बहुत सारा हो जाएगा तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, ये सब चीज़ें हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।